Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel of School of Charts. In today's video, we are going to learn about fair value gaps, that is FVGs. But before we start the video, I would like to share something amazing with you. This is a certificate I got yesterday from Apex Funding. As you can see कि इसमें clearly लिखा है कि मैंने $50,000 का एक अकाउंट अभी recently पास किया है, जिस अकाउंट को पास करने में FVGs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की हैं। इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले एंड जो लोग भी अपने अकाउंट्स प्रॉप फॉर्म्स में ट्रेड कर रहे हैं उनको अपने अकाउंट्स पास करने के लिए एक अच्छी ऑप्शंस मिल जाए, कुछ अच्छे सेटअप्स मिल जाए, कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाएँ जिससे वो अपने अकाउंट्स को पास कर सकते हैं, राइट। तो ये सर्टिफिकेट जो रिसेंट है मैंने इसीलिए शेयर किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा इस वीडियो को नहीं बना रहा है। कुछ साल बिताए हैं मैंने ट्रेडिंग में, कुछ चीज़ें सीखी हैं और कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट मिला है। ये सर्टिफिकेट बहुत मेहनत से मिला है और उसी मेहनत को मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ आज, ताकि आपको उतना मेहनत ना करना पड़े, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स। तो फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं? फेयर वैल्यू गैप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, हमेशा एक सेट ऑफ 3 कैंडल्स होते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी मार्केट्स हमेशा बैलेंस एंड इम्बैलेंस का खेल खेलती है। मतलब प्राइस हमेशा एक रेंज में रहता है और फिर अचानक से एक बार नीचे जाता है या फिर अचानक से एक बार ऊपर आता है। तो जब भी प्राइस ट्रेंड करता है, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जाने लगता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे जा रहा है 1 2 एंड 3 एंड यहाँ पर ऊपर जा रहा है 1 2 एंड 3, तो आप नोटिस करना हमेशा बीच में एक इम्बैलेंस छोड़ के जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर आप देखो कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3। तो 1 का जो लो है और 3 का जो हाई है, इसके बीच में एक स्पेस छूट गया है, राइट, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। और थर्ड कैंडल का जो हाई है उसको अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो ये जो जोन है इसको हम कहते हैं एफवीजी। ठीक इसी तरीके से अगर हमको ऊपर की एक ट्रेंडिंग मूव मिल रही है, आप देखो कैंडल 1 को यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3। सो इसमें क्या होता है, जो कैंडल 1 का हाई होता है और जो कैंडल 3 का लो है उसके बीच में वापस एक स्पेस छूट गया, आप देखो, राइट। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा ये स्पेस, जो कि वापस एक रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि एक जोन बन जाएगी जिसको हम एफवीजी कह सकते हैं, राइट। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो जब मार्केट नीचे जाता है और वहाँ पर एक एफवीजी बनती है तो उसको हम बियरिश एफवीजी कहते हैं। थोड़ा टेक्स्ट बड़ा है, इसके टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं, 18, ठीक है। सो इस एफवीजी को हम बियरिश एफवीजी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स आई और मार्केट स्ट्रेट नीचे गया। तो जब भी कोई बियरिश एफवीजी मार्केट में बनता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स थे, इसीलिए मार्केट यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, बट यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो पाई, यानी कि यहाँ पे मार्केट टेस्ट नहीं कर पाया कि क्या कोई बाय ऑर्डर्स यहाँ पे थे या नहीं थे, राइट। तो इसीलिए मार्केट घूम फिर के आगे चलकर वापस इसी बियरिश एफवीजी में आता है और अगर यहाँ पर बहुत सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं तो मार्केट स्ट्रेट नीचे गिर जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर एक एफवीजी छूटा था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बुलिश एफवीजी है, राइट। वाई बुलिश? बिकॉज मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, इतनी बाइंग आती है कि यहाँ पे एक बुलिश एफवीजी का एक जोन छूट जाता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई नहीं। तो मार्केट इसी को टेस्ट करने के लिए वापस आगे जाकर इसी जोन में वापस आएगा और अगर यहाँ पे काफ़ी अच्छे बाइंग ऑर्डर्स होंगे तो मार्केट वापस इस लेवल को सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ से वापस ऊपर निकल जाएगा। तो जब भी मार्केट्स आपको बुलिश एफवीजी में मिलता है तो वहाँ पर एक बाई बनता है और जब भी मार्केट्स आपको एक बियरिश एफवीजी में मिलता है तो वहाँ पर आपको एक सेल कॉल बनता है, राइट। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं किस तरीके से हम लोग एफवीजीज को यूज़ कर सकते हैं अपनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स के लिए। तो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट खोला है जो कि डेली व्यू दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे 3 कैंडल्स बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बुलिश कैंडल्स बने हैं और मार्केट में इतनी तेज़ी से बाइंग आई है कि यहाँ पर एक एफवीजी दिखाई दे रहा है आपको बनता हुआ, राइट। मतलब यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है, सेलिंग हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक एफवीजी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अपनी एफवीजी को यहाँ मार्क करते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो हम क्या नोटिस करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाएगी लेकिन वापस आज नहीं तो कल इस जगह पे ज़रूर आएगी और जब इस जगह पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे इतने बुलिश ऑर्डर्स थे, तो मार्केट को यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से वापस एक अपसाइड मूवमेंट दिखाना चाहिए। तो लेट अस सी हाउ दिस बिहेव्स।
मार्केट ऊपर गया, काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर गया, बट मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा है और हमारे बुलिश एफवीजी में मार्केट टैप करना चाहता है। देखो इतना पास से चला गया लेकिन टैप नहीं किया, बट स्टिल बुलिश एफवीजी विल ऑलवेज अट्रैक्ट द मार्केट। ये देखिए क्या यहाँ पे हमारे मार्केट को टैप किया मार्केट ने, क्या यहाँ पे हमारे बुलिश एफवीजी को टैप किया मार्केट ने? जी हाँ बिल्कुल, और इतना अच्छा ग्रीन विक भी बनाया, राइट। दिस शोज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स पड़े थे। अगर हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं तो आप देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और स्ट्रेट ऊपर की तरफ वापस चला जाएगा। दिस शोज कि इस एफवीजी में कितना पावर था और यहाँ पे कितनी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स थी कि मार्केट को इसने स्ट्रेट अवे यहाँ से ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, तो इतने सिंपल तरीके से अगर आप एफवीजी मार्क करके सिर्फ उस जोन्स का वेट करते हैं तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव देखने मिल सकता है, राइट। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट कितने रुपए पे मिला आपको? $3,120 पे मिला और यहाँ से स्ट्रेट मूवमेंट आपको मिला 3,451 का, जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो आप समझते होंगे कि इस मूवमेंट की क्या वैल्यू होती है, राइट। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट पे और ये एक वीकली चार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे एफवीजीज उतनी अच्छी काम करती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, राइट। यहाँ पे एक एफवीजी दिखेगा आपको सेकंड कैंडल में, इतना बड़ा इंबैलेंस छोड़ के गई है। तो हम लोग इस कैंडल को मार्क कर देंगे, ये जो एफवीजी है इसको मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे, राइट। और हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से निकल तो गया, लेकिन जब मार्केट वापस इस पर आएगा तो हम लोग एक बाइंग देख सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी मार्केट्स वापस इस पर आता है या नहीं, और अगर आता है तो कैसा रिएक्ट करता है। ये मार्केट देखिए वहाँ से कितना ऊपर गया, बट यस ये देखिए यहाँ पे मार्केट्स वापस आती हैं इस एफवीजी पे, और ठीक यहाँ से विक बना के एफवीजीज में अगर आपको विक्स बनता हुआ दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे काफ़ी बाइंग ऑर्डर्स आ रही हैं और मार्केट अब वापस वहाँ से निकलने वाला है। तो जैसे हम इसको देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इस एफवीजी को टैप करके मार्केट वापस बहुत ही अच्छा बुलिश मूव दिखाती है और काफ़ी अच्छा निकलने लगती है। सो बिटकॉइन यहाँ पे था ऑलमोस्ट $1,00,000 का। अब आप देखो 1,15,000, 1,16,000, $1,17,000 तक, $1,18,000 तक आपको मिल गया है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को लगा कर रखते और यहाँ पे एक बाइंग रखते तो आप सोचो $1,00,000, $99,000, अगर इसके निकलने के बाद भी आप लेते तो $1,01,000, $1,18,000, राइट। $17,000 का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। दिस इज द मैजिक ऑफ एफवीजीज एंड दिस इज द मैजिक ऑफ एफवीजीज इन बिगर टाइम फ्रेम्स। सो इस तरीके से एफवीजीज महीने से लेकर, वीक से लेकर, डेली से लेकर, 4 घंटे से लेकर 1 मिनट तक काम करता है, बिकॉज ट्रेडिंग में टाइम जो होता है वो फ्रैक्टल होता है, राइट। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बियरिश एफवीजीज के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इथेरियम का चार्ट खोल रखा है जो कि डेली का चार्ट है, राइट। यहाँ पे हमको वापस 3 कैंडल पैटर्न दिखता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये सेकंड कैंडल में मार्केट इतना तेजी से नीचे गिरता है कि एक इम्बैलेंस छोड़ जाता है, तो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं एज अ बियरिश एफवीजी, राइट। अभी तक हम लोग बुलिश एफवीजी कर रहे थे इसीलिए इसको हमने ग्रीन कर रखा था। अब हम बियरिश एफवीजी में इसको रेड मार्क कर देंगे बिकॉज इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, राइट। तो हम इसको रेड मार्क कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इथेरियम बहुत तेजी से गिरा था, तो हमने इस इम्बैलेंस को ड्रॉ कर लिया कि मार्केट आगे चल के जब भी वापस इस इम्बैलेंस में आती है तो वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स बिकॉज बियरिश एफवीजी में मार्केट नीचे पुश होते हैं। सो लेट अस सी हाउ दिस रिएक्ट्स। मार्केट्स वहाँ से उस टाइम के लिए नीचे तो जाती हैं, बट यहाँ आप देख सकते हैं आपको दोबारा मौका देने के लिए इस एफवीजी में आती है और फिर वहाँ से एक बहुत बियरिश डाउन मूवमेंट शुरू करती है, जो कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे जाती है। ये 1400 तक गया था प्राइस, राइट। तो अगर आपने इस डेली एफवीजी को ट्रैक किया होता, मॉनिटर किया होता, तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता आप इथेरियम को लॉन्ग नहीं कर सकते थे, आप इथेरियम नहीं खरीद सकते थे। इथेरियम यहाँ से गिरता चला जाएगा। 1300-1400 का लेवल्स पहले से मेरे चार्ट पे मार्क है, देखिए यहीं तक इथेरियम जाता है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ एफवीजीज। ये बुलिश में भी उतना अच्छा काम करती हैं और बेरिश में भी उतना अच्छा काम करती हैं, और आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतने अच्छे तरीके से ये चीज़ काम करेगा, राइट। लेट अस सी वन मोर बियरिश सेटअप। तो ये बियरिश एफवीजी का एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पे।
अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूरो यूएसडी में एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आता है, जिससे सेकंड कैंडल में एक इम्बैलेंस बन जाती है। क्या हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच के इम्बैलेंस को हम लोग मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे, राइट, बिकॉज दिस इज आर बियरिश एफवीजी। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू वेट कि मार्केट कब उस एफवीजी पे वापस आएगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे गया, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आती है, बट वापस संग संग रिजेक्शन मिलता है और मार्केट उस एफवीजी से नीचे जाती है, जो हमारा बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब नीचे की मूव कंफर्म कर चुकी है। तो हम लोग देखेंगे फिर मार्केट कहाँ जाती है। मार्केट स्ट्रेट ऑन वहाँ से नीचे की तरफ जाती है, राइट। So this is how the markets react. This is how you can play with FVGs on a bigger time frame. आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उतनी कम होती जाएगी। तो हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम को देखकर छोटे टाइम फ्रेम पर जाइए, ताकि आपको पता रहे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और आपको उल्टा साइड ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप देख रहे हैं कि डेली बियरिश एफवीजी के नीचे मार्केट्स है, तो फिर आप यहाँ बाई क्यों करेंगे, राइट। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या फिर नीचे किसी बुलिश एफवीजी के ऊपर निकलेगा, तो हम लोग बाई करने का सोचेंगे, बट तब तक हम लोग अपना बायस को सेलिंग साइड ही ऑन रखेंगे, राइट। सो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। एफवीजीज का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो, और बड़े टाइम फ्रेम्स पे बुलिश एंड बियरिश एफवीजीज का यूज़ करके आप अपने बायस को बहुत अच्छा रख सकते हैं, और उसी बायस की मदद से आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Please make sure to like this video. I'm planning to share a lot of values on this channel. जो भी मैंने अपने जर्नी में सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, सो दैट आप लोग भी वो सारी चीज़ें सीख कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए।